हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिप्लस टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको ज़्यादा देखना अच्छा लगता है, ज़्यादा जुड़ाव महसूस होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। ये और इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे। एरीज वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और फिर देखेंगे आप उनसे क्या चाहते हैं। फिर आप एरीज आपकी फीलिंग्स देखेंगे। आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं, और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो इस रिश्ते को लेकर आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड स्ट्रेंथ। एरीज जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये जो उन्हें करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, तो उन्हें रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। रिश्ते इतना जल्दी बनाना या ख़त्म करना इतना इजी, इतना आसान नहीं होता। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। तो वो अपने आप को हील करने का सोच रहे हैं। उनको वो महसूस कर रहे हैं कि अगर हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी और उन्हें आगे बढ़ने का मार्गदर्शन मिलेगा। तो ऐसा उनको फील हो रहा है और वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम है, अटैचमेंट फीलिंग्स है। भले ही वो बता ना पा रहे हो, तो लग रहा है कि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, लॉन्ग लाइफ रिश्ता हो सकता है, खुशहाल रिश्ता हो सकता है। तो वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए अपने अंदर से वो मतलब अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेशन चाहते हैं, ताकि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सके और खुशहाली रिश्ते में आ सके। ऐसा उनको फील हो रहा है कि ऐसा उन्हें करना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्हें स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। समय लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन चीज़ें समय के साथ, वक्त के साथ ज़रूर सही होंगी। तो वो आपसे क्या चाहते हैं, एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी उनके साथ ना खेलें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी ना करें, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई सीक्रेट ना रखें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रखेंगे तो बाद में आपको ही रिग्रेट होगा, बाद में आपको ही परेशानियां या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वो चाहते हैं कि भले ही ये सब करना इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, लेकिन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बने, ज़्यादा मतलब निर्दयी ना हो, अपने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए, मजबूत बनाए और स्ट्रिक्टली इस रिश्ते को फॉलो करें। उन पुराने दिनों को याद करें, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को जो उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, या उन लोगों से मिले जो उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं। पुराने लोगों से, पुराने बंदों से जो जिन्हें वो जानते हैं, जो उनके लिए उन्हें आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए या फिर अपने परिवार, फैमिली के लिए अगर वो आगे बढ़ते हैं तो फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना बने, यानी कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना बने,
ज़्यादा कठोर ना बने, ज़्यादा निर्दयी ना बने और स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो करें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं। कोई चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी इस तरह का कुछ भी आप ना करें। रास्ता चाहे लंबा हो, थोड़ा सा समय लगे, लेकिन वो चाहते हैं कि सीधे सरल और इजी वे में वो उनके साथ आगे बढ़े। अब देख लेते हैं एरीज, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए, डेथ, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, आपको महसूस हो रहा है कि जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वक्त तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आपको महसूस हो रहा है कि आप उन चीज़ों को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग दे रहे हैं, आगे बढ़ने से उन्हें रोक रही है। तो नए सिरे से कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, घर के मेंबर हो सकते हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई भी वो हो सकता है। अगर उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, बदलेंगे या कुछ चीज़ों को छोड़ देंगे और एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ेंगे, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत उन्हें आगे जाकर सफलता दिला सकती है और रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है। सही समय आने पर चीज़ें सही हो सकती हैं। इसमें 3 दिन, 3 सप्ताह या 3 महीने का समय या वक्त लग सकता है चीज़ों को सही होने में, आगे बढ़ने में, लेकिन 3 सप्ताह में या 3 महीने में धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है और कामयाबी फिर से मिल सकती है। तो नए सिरे से वो नई शुरुआत, नई बिगनिंग इस रिश्ते में चाहते हैं। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एरीज, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। एरीज, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि यूनिवर्स जो उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स उन पर बनी हुई हैं, तो वो उस पर वर्क करें, उस पर काम करें, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें और उनके साथ गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करें, ताकि उसके बहाने वो एक दूसरे से अपने इमोशंस शेयर कर सकें, अपनी बातें कह सकें, अपनी बता सकें, सामने वाले की सुन सकें, जो और उन लोगों से बात कर सके जो उनकी भावनाओं को समझते हैं, जो उनके इमोशंस को समझते हैं, उनके प्यार को समझते हैं, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो, पॉजिटिविटी आए, रिश्ता चेयरफुल हो और सक्सेसफुल हो। तो और वो चाहते हैं कि वो अपने विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करें और कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल रहा है तो वो उसे ख़त्म करें और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें, एक दूसरे को माफ़ करें और ये डिसाइड करें कि आगे वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, क्योंकि बार बार चीज़ों की माफ़ी नहीं होती। तो वो चाहते हैं कि रिश्ता, ताकि जो है बैलेंस इस रिश्ते में आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके और रिश्ता जो है सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको इसका आउटकम बता रहा है कि आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए, दुविधा में मत रहिए। आपको और ऑफर भी मिल रहे हैं, चाहे तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं, अगर आप सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज उसे छोड़ सकते हैं। और अगर आपने डिसाइड किया कि आपको इस रिश्ते में वापस से आना है, तो इस कन्फ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकलिए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए, ट्रूथ के साथ, सच्चाई के साथ और दिल और दिमाग से काम लीजिए, ताकि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में हैं उनका छटना हो सके और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर रिश्ता कामयाब हो सके, फ्रूटफुल हो सके, सक्सेसफुल हो सके और आगे बढ़ सके। तो इसमें 2 दिन, 2 सप्ताह या 2 महीने का आपको वेट या इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आगे 2 महीने में चीज़ों को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा एरीज पर्सन के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज
क्या संदेश है, क्या गाइडेंस हो सकती है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि पहले खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कीजिए, ताकि घर बनना घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके। इसमें और ये जो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, रातों की नींद हराम करना, सोमनिया में रहना, दुख तकलीफ से गुजरना। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि उन चीज़ों को पुराना पीछे छोड़ते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ना। तो इसमें चाहे आप एरीज आपके साथ चीटिंग हुई है, या आपने अपने पार्टनर के साथ चीटिंग की है, या उन्होंने आपके साथ की है, किसी ने भी किसी को भी धोखा दिया है, लेकिन पुराने बातों को भुलाकर आप उठेंगे, चलेंगे इस एनर्जी के साथ, इस जोश के साथ, इस सोच के साथ के धीरे धीरे करके नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, रात के बाद दिन होता ही होता है, और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके काली रात बीत जाती है, धीरे धीरे करके रोशनी बढ़ती है, पूर्णिमा तक पूरी तरह से चांद बढ़ जाता है, अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। तो उस तरह से अगर आप एक दूसरे के साथ क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट, कोई भी रहस्य, कोई भी मिस्ट्री नहीं रखेंगे, तो चीज़ें क्लियर होंगी, ईजी होंगी, आसान होंगी, सरल सीधी होंगी, और आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, स्टेबिलिटी आएगी। कमिटमेंट वगैरह दीजिए। ये दोनों एक दूसरे के लिए आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि जो लव रिलेशनशिप में हैं उनका शादी विवाह हो सके, सहनाइयाँ बच सके, खुशहाली आ सके, और जो शादीशुदा हैं उनके रिश्तों में सुधार होगा, उनका रिश्ता आगे बढ़ेगा, हैप्पीनेस आएगी, खुशहाली आएगी, और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।